हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। संख्या आप लोग जानते हैं, संख्या में अंक होते हैं। जैसे कोई संख्या हुई 1, ये एक संख्या है। अगर इसको हम देखेंगे तो यह एक संख्या है और यह एक अंक भी है। अब ये अंक भी है और संख्या भी है। इसी तरह से ये 12, इसमें 12 ये जो है संख्या है, इसमें 1 और 2 ये अंक हैं, इसके नंबर, ठीक है, ये अंक हैं इसके, 1 और 2 इसके अंक हैं। और किसी भी संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों का अपना मान होता है। समझ में आई बात? किसी भी संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों का अपना क्या होता है? मान होता है। वो चाहे संख्या कितनी भी छोटी क्यों न हो या संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इसको हम उनके स्थानीय मान के रूप में जानते हैं। संख्या जो होती है उनमें अंकों का अपना मान होता है और वह मान उनके स्थान के हिसाब से होता है और इसी को हम कहते हैं स्थानीय मान। समझ में आई बात? स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहा जाता है, हिंदी में स्थानीय मान कहा जाता है और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। तो जो प्लेस वैल्यू होता है वो किसी अंक के उसके स्थान के आधार पर लिखा जाता है और अंक का स्थान किसी संख्या में निर्धारित होता है उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। इकाई को इंग्लिश में कहते हैं वंस, दहाई को कहते हैं टेंस और सैकड़ा को कहते हैं 100 और हजार को 1000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000। इसी तरह से लाख, 10 लाख, आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, ये सैकड़ा हुआ और ये क्या हो गया? 1000। समझ में आई बात? इसका सिंबल हम जो लिखते हैं वो इकाई को ई से लिखते हैं, इकाई हो गया, ठीक है। इसको ओ से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में अगर डिनोट करेंगे तो ओ से करेंगे वंस और हिंदी में इकाई ई से। दहाई को द से लिखते हैं, दहाई हिंदी में, और टी से टेंस लिख देंगे। फिर सैकड़ा को इस तरह से सै लिख करके, सा पर ए की मात्रा सै, फिर इसको एच से डिनोट करते हैं। इसी तरह से हजार को ह लिख देते हैं और इसके आगे टी एच लिख देते हैं, ये 1000 हो गया। समझ में आई बात? इस तरह से हम किसी भी अंक के स्थान को निर्धारित करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक अंक, अभी हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 2 लिखा ना, ये कहाँ लिखा हमने? इकाई के नीचे लिखा, तो ये एक अंक भी हो गया और यह एक संख्या भी हो गई। अगर स्थान के हिसाब से देखेंगे तो 2 एक अंक है और यह एक
स्थान के हिसाब से संख्या भी है। समझ में आई बात। और इसके बाद हम लिखते हैं, जैसे यहाँ 2 को रहने दिया, हमने लिख दिया 1, ये हो गया 12। हिंदी में इसको 2 इकाई पढ़ेंगे और इसको 1 दहाई पढ़ेंगे। समझ में आई बात। 2 इकाई और 1 दहाई पढ़ेंगे, तो समझ ये हो गया 2 इकाई और 1 दहाई, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको यहाँ पर 12 पढ़ेंगे, इसको 2 केवल पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, इसको 12 पढ़ेंगे। समझ में आई बात। अब एक अंक और हम आगे बढ़ाते हैं, हम ले चलते हैं सैकड़े की तरफ। 2 को 2 रहने दिया, 1 को 1 रहने दिया और यहाँ 3 लिख दिया। 3 किसके नीचे आ गया? 100 के नीचे आ गया। किसके नीचे आ गया? 100 के नीचे। अब इसको हम पढ़ेंगे 312, 312 या 312। क्या पढ़ेंगे इसको हम? 312। समझ में आई बात। तो इसमें 2 वंस है और 1 टेंस है और 3 100 है, यानी 2 इकाई है, 1 दहाई है और 3 सैकड़ा है। समझ में आई बात। इस तरह से इसको पूरी संख्या को हम पढ़ेंगे 312 या 312। समझ में आया। अब एक अंक और आगे हम बढ़ते हैं। 2 को 2 रहने दिया, ठीक है, 1 को 1 रहने दिया, 3 को 3 रहने दिया और यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है। अब 4 किसके नीचे आ गया? 4000 के नीचे आ गया। अब इसको पढ़ा जाएगा 4312, 4312 यानी 4312, ठीक है ना, 4312। अब इसमें आप देखेंगे ये जो संख्याएं हैं, ये जो अंक हैं, संख्या तो एक ही है 4312, इसमें 4 अंक हैं, एक 2 है, एक 1 है, एक 3 है और एक 4 है। समझ में आई बात। 2 जो है 2, ये 2 जो है वो वंस के स्थान पर है, इकाई है, और 1 जो है टेंस के स्थान पर दहाई है, और 3 जो है हंड्रेड्स के स्थान पर है, ये सैकड़ा है, और 4 जो है थाउजेंड्स के स्थान पर ये 1000 है। समझ में आई बात। इस तरह से हम 4 को 1000 में भाग पर रखे हैं, 3 को सैकड़े के भाग पर रखे हैं और 1 को दहाई के स्थान पर रखे हैं और 2 को इकाई के स्थान पर रखे हैं। तो 2 का जो इसमें स्थान है वो इकाई का है। समझ में आई बात। इसका स्थानीय मान 2 ही रहेगा, ये इकाई का है, और 1 का जो स्थानीय मान है ये दहाई का है। समझ में आई। तो दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10 यानी कि 1 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 ही आएगा, तो इसका स्थानीय मान 10 हो जाएगा। और 3 सैकड़े के स्थान पर है, तो 3 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे, 3 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब 4 का स्थानीय मान 4 1000वें स्थान पर है, तो 4 में हम 1000 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4000, ठीक है ना। इसको इतना सा आप अध्ययन करेंगे और अपने हिसाब से नई संख्याओं को इसमें रख करके सीखने की कोशिश करेंगे। फिर आगे हम आपको और चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।